बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्लिमानी काफिला GHQ पहुंच गया। पार्लियामेंट के अरकान की बड़ी तादाद इस काफिले में मौजूद थी। GHQ जाने वाले इस काफिले को आप पार्लिमानी दस्ता भी कह सकते हैं, क्योंकि रियासत पाकिस्तान के दिफा, सलामती, खारजा अमूर और दीगर जो कौमी मसाइल हैं जो हमारी सलामती से वाबस्ता हैं, इस पार्लिमानी दस्ते ने, इस पार्लिमानी वफ्द ने आला अस्करी क़यादत को अपनी तजावीज़ से आगाह किया। मैं हूँ मोहम्मद अकरम आबिद, इस्लामाबाद से आपका खैर मकदम करता हूँ। हम खारजा अमूर, कौमी सलामती, दिफा, मईशत और मुख्तलिफ शोबों बिलखसूस समाजी मसाइल पर प्रोग्रामात करते हैं, और यकीनन आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि सबा डिजिटल न्यूज़ और MA आबिद डिजिटल न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं ये आपको बता रहा था कि पार्लियामेंट की दिफाई कमेटी, दोनों ऐवानों की, सेनेट कौमी असम्बली की कायमा कमेटियाँ जो दिफा से मुतल्लिक हैं, और कश्मीर कमेटी के अरकान ने GHQ का दौरा किया। शुहदा, पाकिस्तान के शुहदा को बिल इम्तियाज, चाहे वो सिविलियन शुहदा थे, चाहे वो पाकिस्तान की फोर्सेस के शुहदा थे, उनको खराज अकीदत पेश किया गया। 6 घंटे की तवील, पहली बार अरकान पार्लियामेंट को 6 घंटे की तवील ब्रीफिंग दी गई है GHQ में। तो नाजरीन, इसकी तफसीलात ये हैं कि पार्लियामेंट की दिफा, कश्मीर की कमेटियों ने यह फैसला किया कि पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए GHQ का दौरा किया जाए, क्योंकि इस वक्त जो है तेजी से जनूबी एशिया के हालात तब्दील हो रहे हैं। सरहद की सूरत हाल आपको मालूम है। अफगानिस्तान में तेजी से नई पेशरफ सामने आ रही है। कश्मीर LOC की सूरत हाल है, मकबूजा कश्मीर के हालात हैं, सलामती के मसाइल हैं, कोविड-19 के हवाले से जो हकूमती इंतजामात हैं उसके हवाले से बातचीत है, और पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास पर कौमी सलामती के हवाले से बातचीत है। पार्लियामेंट का ये दस्ता GHQ के लिए सुबह 9 बजे पार्लियामेंट हाउस से रवाना हुआ, इंतहाई पुरजोश अंदाज में। इसमें हुकूमत अपोजिशन तमाम जमातों के जो अरकान हैं इन कमेटियों में, वो शामिल थे। चीदा चीदा अरकान में साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ, अमीर जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा सेनेटर मुश्ताक अहमद खान, सेनेट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी रहनुमा शीरी रहमान, इसी तरह कायमा कमेटी दिफा के चेयरमैन जिन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मजमूई तौर पर नुमाइंदगी की, और कायमा कमेटी दिफा के चेयरमैन हैं सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद, भी इस दस्ते में शामिल थे। ये दस्ता GHQ पहुंचता है, खैर मकदम किया जाता है, इंतहाई तवील दौरानिए की इनको ब्रीफिंग दी जाती है। अरकान पार्लियामेंट इस ब्रीफिंग के नतीजे में अपनी तजावीज़ से अस्करी क़यादत को आगाह करते हैं। ब्रीफिंग के दौरान सिपा सालार के अलावा DG मिलिट्री ऑपरेशंस, DG ISPR और कोविड-19 के हवाले से पाक फौज के जो इंतजामी अफसर हैं, उन्होंने अरकान पार्लियामेंट को ब्रीफिंग दी। अरकान पार्लियामेंट को LOC की सूरत हाल पर, अफगानिस्तान की सूरत हाल पर, सरहदों की सूरत हाल पर, कौमी सलामती से मुंसलिक मामलात और पार्लियामेंट के उसके किरदार पर बातचीत हुई। तमाम अरकान ने सवालात किए, अहम सवालात उठाए गए थे, और इंतहाई तफसीली उनके जवाबात। हमें यह बताया गया है कि आला अस्करी क़यादत की तरफ से अरकान पार्लियामेंट ने जो सवालात उठाए थे उनका इंतहाई तफसील से जवाब दिया गया, और मुझे जो है GHQ का दौरा करने वाले ये अरकान पार्लियामेंट मुतमईन नजर आए। इस बात पर जोर दिया गया, इस बात की जरूरत पर जोर दिया गया कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होना चाहिए। कौमी सलामती, खारजा अमूर, बिलखसूस अफगानिस्तान की जो नई हुकूमत है इसके हवाले से पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होना चाहिए, और इस पर जो है बाज़ अरकान ने तजावीज़ भी दी। आप इस बात से भी आगाही रखते होंगे कि चंद दिन कबल आला अस्करी क़यादत ने पार्लियामेंट का दौरा किया। पार्लियामेंट में पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का इजलास कौमी असम्बली के ऐवान में हुआ। वो भी एक तवील इजलास था। आला अस्करी क़यादत ने पार्लियामेंट आकर
कमेटी के अरकान को ब्रीफिंग दी थी और अफगानिस्तान की जो नई पेशरफ्त हो रही थी उससे पेशगी अरकान पार्लियामेंट को आगाह कर दिया गया था। तो यकीनन ये पार्लियामेंट और अस्करी इदारों में इस हम-आहंगी कौमी सलामती के मामलात पर इंतहाई खुशाइंद है और इसमें मुख्तलिफ हलकों में इस पर अहम तबसरे किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ ट्वीट्स भी सामने आए हैं, साबिक अरकान सेनेट भी इसमें शामिल हैं। तो इस बात पर भी जोर दिया गया कि इस हम-आहंगी को बढ़ना चाहिए कौमी सलामती के मामलात पर, और इस बात पर सियासी पार्लिमानी हलकों में जोर दिया जा रहा है कि खारजा अमूर, कौमी सलामती के मामलात और पड़ोसी ममालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं उसके हवाले से अरकान पार्लियामेंट को मुकम्मल तौर पर एतमाद में न सिर्फ लिया जाए बल्कि ये तसलसल रहना चाहिए, ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। अरकान पार्लियामेंट जो इस कमेटी में शामिल थे, जो इन कमेटियों में शामिल थे, जिन्होंने GHQ का दौरा किया, पाकिस्तान के शहदा को खराज अकीदत पेश किया, उनकी ये सोच, उनमें ये सोच पाई जाती है कि ये बढ़ती हुई हम-आहंगी कौमी सलामती के मामलात पर रियासत पाकिस्तान के मफाद में है। महदूद कौमी सलामती के मामलात पर अब हमें मालूम हुआ है कि LOC की जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर खुलकर बात हुई। मकबूजा कश्मीर के हालात पर GHQ में तीनों कश्मीर दिफा की पार्लिमानी कमेटियों के अरकान ने मुश्तरका तौर पर इजहार तशवीश किया है। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर पार्लियामेंट और GHQ ने मिलकर इजहार तशवीश किया है और ये कहा है कि हुकूमत से कि अपनी अरकान पार्लियामेंट की तरफ से कहा गया है कि हुकूमत को कश्मीर के हवाले से अपनी सरगर्मियों में इजाफा करना चाहिए। बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी मिशंस और सफारत खाने हैं उनको मुतहर्रिक करना चाहिए और मुलाकातों का सिलसिला उन ममालिक में तेज होना चाहिए। ये सोच भी पाई जाती है पार्लियामेंट में कि नुमाइंदा वफूद को जो कश्मीर इशू का इदराक रखते हों उनको उस नुमाइंदा वफ्द को बैरून मुल्क के दौरे करने चाहिए। उसमें हुकूमत अपोजिशन के अरकान शामिल होने चाहिए। अब हुकूमत अपोजिशन के अरकान ने GHQ का दौरा किया, इंतहाई खुशाइंद है, खैर मकदम है और इस रिवायत को अब पार्लियामेंट में कौमी सलामती के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के जरिए इसको हम मजीद मुस्तहकम कर सकते हैं। और कौमी सलामती के हवाले से मैंने इंतहाई मुस्बत ख्यालात अरकान पार्लियामेंट में देखे हैं। वो ताउन करना चाहते हैं रियासत पाकिस्तान के साथ कौमी सलामती के इशू पर बगैर की सियासत के। हुकूमत अपोजिशन अस्करी क़यादत GHQ मिल बैठी है और यकीनन ये आने वाले दिनों में रियासत पाकिस्तान के इस्तेकाम और बिलखसूस मकबूजा कश्मीर के मजलूम बेबस मासूम भाइयों के लिए कोई ताज़ा हवा का झोंका साबित हो सकता है। शुक्रिया।